आपको आपत्ति यह है कि क्या बोला जा रहा है, कि आपको इस बात से आपत्ति है कि लाउडस्पीकर से क्या बात को कहा जा रहा है, इस बात से आपत्ति है? जी क्या बोले आप, मुझे समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं चक्रपाणी जी, आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि लाउडस्पीकर के जरिए, आजान के जरिए क्या कहा जा रहा है, आपको इस बात से आपत्ति है? पहली नहीं नहीं, वो तो जो है ही है, लेकिन आप अपने बंद चार दीवारी में कुछ भी करिए ना, तकरीर करना है करिए, आपको नमाज पढ़ना है पढ़िए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, न उससे हमारा कोई नहीं है, आप अंदर करिए। लेकिन आप लाउड स्पीकर से एक तो हिंदुओं को चैलेंज भी कर रहे हो, ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हो। अरे हिंदू सनातनी थोड़े कर रहे हैं चैलेंज, तो हिंदू सनातनी अपना भक्ति कर रहे हैं, तो उस भक्ति पे भी वो लाउड स्पीकर हटवा दो। यानी अपराध अगर ये करे और उसके नाजिम जी, ये मुख्य बात इन्होंने उठा ली है। चक्रपाणी जी का ये कहना है कि भाई आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गलती हो गई, भाई हम उसको भुगत रहे हैं, हम तो भोगी हैं कि आपने गलती कर दी, हम भोग रहे हैं। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि भाई आप जिनको पूजते हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि वही सबसे बड़े हैं, तो भाई दूसरे लोगों को बुरा लग रहा होगा इस बात से। आप ये नहीं, दूसरों की भावनाओं को आहत करने की बात नहीं है क्या? आप बंद दीवारी में आप जिसको पूजना चाहते हैं, सभी को अधिकार है, जिसको मानना चाहे। अशोक जी, अगला आप पे आऊंगा मैं। एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आपने कभी किसी मंदिर या आश्रम से देखे हैं कोई किसी ने कहा है कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं, कोई दूसरा मजहब धर्म के लोग इसके अपने सभी लोग इन्हीं को मान? अरे भाई, हम भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, लोग उन लोगों को भगवान शिव या राम कल्याण करते हैं, लेकिन आप तो लाउड स्पीकर से तुरंत चैलेंज देना करते हो, उसका जो अर्थ है। तो इसलिए मेरा मानना है आप चार दीवारी में कहो, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हाजी नाजिम का जवाब ले लेते हैं। हाँ, इसी बात पे हाजी नाजिम का जवाब ले लेते हैं। और ऊपर से हमारे लाउड स्पीकर भी हटवा रहे हैं। बिल्कुल हाजी नाजिम जी, ये आपत्ति दूसरी भी जोड़ दी इसने, इन्होंने जोड़ दी है। इन्होंने ये कहा, चक्रपाणी जी ने ये कहा, बोल रहे हैं तो हाजी नाजी हमें अपमान कर रहे हैं। हाँ। यानी हमारे देश में हमारे धर्म को भी अपमान, लाउड स्पीकर अजान 3 मिनट की अजान पड़ी जाती है तो नहीं, हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं कि हाँ, चलिए आप भजन कीर्तन करते हैं तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों के आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। अरे भाई, आस्था का क्या ख्याल करोगे? हमें थोड़े कहते हैं कि भाई हमारे अल्लाह बड़ा है, तो भाई देश में तुम्हें क्या आपत्ति है? ये हमारी आस्था है, हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो आपको क्या आपत्ति है? आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमें तो कभी आपत्ति नहीं हुई, बल्कि हम कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, आपकी आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। भाई हम भजन सुनो हाजी नाजी जी, मैं भजन कीर्तन हम लोग मंदिर आश्रमों में करते हैं, रोडों पे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे नहीं करते भाई। क्या खाओ, क्या पहनो, क्या बोलो? नहीं, आप हाजी नाजी जी जो गला फाड़ रहे हो, तेरी बात सुन लो, देखो थोड़ा पानी पियो। हम लोग जो है मंदिर में, आश्रम में भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन आप एयरपोर्ट में, सड़कों पे, रोडों पे, रोडवेज पे, रेलवे लाइन पे बैठ करके आप जिस प्रकार से प्रदूषण फैलाते हो, आप जिस प्रकार से वहाँ पे नमाज पढ़ते हो और रोज करते हो, वहाँ की यातायात को प्रभावित करते हो, ये गलत है ना? ठीक है, नहीं हाजी नाजिम जी, चक्रपाणी जी एक मिनट। हाजी नाजिम जी, आप सवाल को एक बार समझ लीजिए, आप सवाल को समझ लीजिए, सवाल को। हाजी नाजिम जी, फिर क्रोध में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाजी नाजिम जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाजी नाजिम जी पहले सवाल को समझिए, आप ये सवाल को समझिए, क्या कह रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? चक्रपाणी जी एक मिनट, आप मुकुल जी पे भी आएंगे, तिवारी जी पे भी आएंगे, समय है कम है। हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने इष्ट की, देवताओं की, अब जिसकी पूजा करनी है आप करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये जब लाउड स्पीकर में ऐसा कुछ कहा जाता है, उनको आपत्ति है। दूसरे धर्मों को अगर आपत्ति हो रही तो क्या उसमें कुछ बुरा है? अपनी बात